Welcome to online education of standard 12th. Subject commercial correspondence and secretarial practice. Students, chapter number 3, interdepartmental and employee related correspondence. Students, in the first video we have seen the important theory of this chapter, and in this today's video we are going to see the letters written to the employees. Okay, so here the first letter. Okay, first letter is what? About the Harshal Patel, an employee of Scan Chemical Limited, remained absent from his duty for 3 consecutive days without taking permission of the offer. Draft a show cause notice on detail on behalf of Scan Chemicals Limited. Okay, तो अब यहाँ पर देखो, आपको मेन ध्यान, अब जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के जैसे कि बैंक करस्पॉन्डेंस था, उसके अंदर मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मतलब उस लेटर में, बॉडी ऑफ द लेटर में उतने टॉपिक्स होने ही चाहिए. ओके, बट यहाँ पर क्या है कि एज पर द क्वेश्चन, जिस तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से हमको क्या है कि लेटर लिखना पड़ेगा. क्लियर. अब जो फॉर्मेट मैंने बताया है आप लोगों को, दैट वाज ऑफ इंडिविजुअल राइटिंग टू द फर्म. ओके, जो कि एक पूरा मतलब एक कांस्टेंट फॉर्मेट दिया था. अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर ये जो कंपनी का नाम है वो बीच में दिया गया है, देन नेक्स्ट उसका एड्रेस वगैरह है यहाँ पर, ये साइड में है. द फॉर्मेट इज दैट यू विल हैव टू फॉलो व्हाट आई हैव गिवन टू यू. ओके, फॉर्मेट आप लोगों को वही फॉलो करना है. अब यहाँ पर देखो, कंपनी किसे लिख रही है? कंपनी एक इंडिविजुअल को लिख रही है. यहाँ पर अब इंडिविजुअल कौन होगा? कि जो वो एम्प्लॉय है. ओके, दैट पर्सन इज इंडिविजुअल. ओके, तो यहाँ पर ये कंपनी, यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मेट इन लोगों ने लिया है, बट वी हैव टू फॉलो द कांस्टेंट फॉर्मेट व्हाट आई हैव गिवन टू यू ऑल. ओके, तो यहाँ पर ये नेम एंड एड्रेस. क्लियर. यहाँ पर ये फोन नंबर एंड ईमेल आईडी. ये जो डेट है इन्होंने जो इस साइड लिखी है, यू विल हैव टू राइट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर. द फॉर्मेट व्हाट आई हैव गिवन टू यू ऑल, यू विल हैव टू फॉलो दैट ओनली. एंड अब देखो यहाँ पर नीचे इनसाइड एड्रेस सामने वाले का, यहाँ पर क्या कि फ्रॉम वाला एड्रेस आ गया और यहाँ पर टू वाला. ओके, तो अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट और ये सर, दैट डिपेंड्स अपॉन यू ऑल कि पहले डियर सर लिखो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखो. दैट इज लिटिल बिट ओके, क्योंकि काफी सारे लेटर्स में क्या है कि हमको सर पहले दिखता है, देन नेक्स्ट वी राइट द सब्जेक्ट. दैट इज ओके. अब यहाँ पर इस बॉडी ऑफ द लेटर में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि भाई वो पर्टिकुलर सामने वाला जो एम्प्लॉय है विदाउट परमिशन एब्सेंट रहा है 3 डेज के लिए. ठीक है, तो विदाउट एनी कंसर्न, यहाँ पर विदाउट एनी कंसर्न उसने एब्सेंट रहा, किसी को कोई इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं दी है. ठीक है, देखो डेट वगैरह भी मेंशन किया है कि कौन से डेट से कौन से डेट तक यहाँ पर वो एब्सेंट रहा है. देन नेक्स्ट उसका ये क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं कि भाई विदाउट परमिशन यदि उसने मतलब ये एब्सेंट रहा है, उसने रूल ब्रेक किया है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा. द थिंग इज मेंशन्ड इन दिस लेटर. ओके, if you all want, you all can pause the video and have a glance on this letter. Clear. Then is what the notice regarding voluntary resignation. अब यहाँ पर देखो, अब voluntary resignation है. अब रेजिग्नेशन एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय लिख रहा है किसे? कंपनी को. तो यहाँ पर ये फॉर्मेट फॉलो किया है. समझ आया? पीछे इस वाले लेटर में
यहाँ पर एक कंपनी लिख रही थी एक इंडिविजुअल को, इसलिए दे हैव फॉलोड दिस फॉर्मेट. एंड नाउ इन दिस लेटर द individual means employee is writing to the employee is writing to the manager. क्लियर, इसलिए ये वाला फॉर्मेट यूज किया है. अगेन यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर है, you all can write it on the left hand side with the email ID and even the date you'll have to write it on the left hand side. वापस से कि मतलब जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है. अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेटर में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो एम्प्लॉय है अब उसे क्या है कि अब रिजाइन करना है अपने पोस्ट से. द रीजन में बी वॉट एवर. ओके, एंड कंडीशन ये थी, ये कंडीशन ये प्रोविजन ये थी कि भाई 3 मंथ के पहले उन लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए थी. यहाँ पर वो 3 मंथ पहले ही क्या है कि उसने इंटीमेट कर दिया है कि दैट ही वांट्स टू रिजाइन his designation or resign from the company. ओके, तो इसीलिए ये लेटर लिखा है. क्लियर. देन ना अब ये देखो, ये सर्कुलर का फॉर्मेट है. अब सर्कुलर का फॉर्मेट फिर से देखोगे कि क्या यहाँ पर एक कंपनी लिख रही है इंडिविजुअल्स को, मतलब सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को. क्लियर, तो इसीलिए यहाँ पर नेम कैसे आ गया, नेम बीच में आ गया. क्लियर हो रहा है. जब कंपनी लेटर लिख रही है इंडिविजुअल को, यहाँ पर ये जो नेम एंड ये जो आउटसाइड एड्रेस है वो यहाँ पर इन बिटवीन आना चाहिए. देन नेक्स्ट फोन एंड ईमेल आईडी जो भी रहेगा दैट डाउन ऑफ इट, देन इज व्हाट द होल लेटर. क्लियर. देखो अब यहाँ पर क्या है कि जो टॉपिक देखते हैं, सर्कुलर रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल. अब नेशनल फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है ये बताया नहीं है. ओके, बट ऐसा बोला है कि हमें नेशनल फेस्टिवल्स क्या है कि सेलिब्रेट करना है, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, 14 नवंबर हो, 5 ऑफ सितंबर हो. क्लियर, कोई भी फेस्टिवल यहाँ पर वो सेलिब्रेट करने का वो यहाँ पर इंटीमेट कर रहे हैं. क्लियर कि भाई कंपलसरी उनको नेशनल फेस्टिवल जो है ये फॉलो करना है, मतलब दे हैव टू सेलिब्रेट इट. देन फोर्थ वन इज व्हाट, सर्कुलर recommending to begin campaign to save water, electricity and national well. अब फिर से कंपनी लिख रही है किसे, अब यहाँ पर गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, मतलब यहाँ पर एक कंपनी, आई एम स्टेटिंग इट एज अ कंपनी क्योंकि ये हायर अथॉरिटी है इसीलिए. ओके, तो वो लिख रहे हैं किसे, सारे प्रिंसिपल्स टीचर्स को. क्लियर, यहाँ पर सारे प्रिंसिपल्स टीचर्स को वगैरह ये सारा क्या है कि ये सर्कुलर वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. अब यहाँ पर टॉपिक इन्होंने क्या क्या कवर किया है, अब देखो सर्कुलर नंबर, कि भाई कौन से सर्कुलर नंबर के साथ इन्होंने, मतलब कौन सा सर्कुलर का नंबर है जो उन्होंने इशू किया हुआ है, दैट एंड द मैटर्स व्हिच आर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द कैंपेन, दैट व्हाट द कैंपेन इज अबाउट, दे हैव मेंशन्ड द होल टॉपिक ओवर हियर. क्लियर. देन नाउ दिस इज व्हाट इट इज द फॉर्मेट ऑफ द मेमो. अब यहाँ पर आप लोग मेमो का फॉर्मेट देखोगे, बीच में कंपनी का नाम एंड एड्रेस. अब यहाँ पर कंपनी का नाम और एड्रेस यहाँ पर इस तरीके से क्यों दिया हुआ है, बिकॉज अ कंपनी इज राइटिंग टू द इंडिविजुअल. क्लियर. अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सब जो ये मेमो है पर्टिकुलरली, जैसे कि अपन मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं मेमो के बारे में कि भाई पनिशमेंट के तौर पे यहाँ पर ये दिया जाता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. दैट इन द होल कंपनी एनीवन कैन राइट अ मेमो टू एनीबडी. ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मेमो है गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द परचेज प्रोसेस. अब परचेज प्रोसेस किस तरीके से हुआ है यहाँ पर उस अकॉर्डिंग क्या है कि ये लिखा हुआ है. अब किसे लिखा हुआ है ये मेमो, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को लिखा है. ठीक है, किसने लिखा है, परचेज मैनेजर. क्लियर. अब यहाँ पर ये क्या है कि उनका एड्रेस एंड ऑल जो कि एक मेमो पे ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा. अब ये मेमो का पर्पस क्या है कि यहाँ पर अभी परचेज डिपार्टमेंट ने लिखा है कि भाई जो भी परचेज डिपार्टमेंट में किए हैं उस अकॉर्डिंग. तो देखो 20 फरवरी 2017 को उन्होंने 5000 रफ डायमंड्स उन्होंने क्या किया था, ऑर्डर प्लेस किया था. The consignment will be sent through Karishma Angadia firm
on March 3rd 2000 against which rupees 50,000 will have to be paid cash on receipt of the goods. जब ये particularly goods जो है वो जब मिल जाएंगे तब उनको क्या है कि 50,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे. Clear? Then now letter informing to remain present in the written test. अब देखो, अब ये जो लेटर है that is regarding to be present in the written test. अब कौन लिख रहा है? कंपनी लिख रही है, इसीलिए कंपनी का नाम बीच में आया एंड सेंटर में रहा. एंड इवन दिस हैज टू बी रिटन इन सेंटर, ताकि तुम लोगों को बार बार कंफ्यूजन नहीं हो कि कंपनी लेटर लिख रही है तो कौन सा फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे, और इंडिविजुअल लिख रहा है तो कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे. इंडिविजुअल लिख रहा हो तो फ्रॉम वाला टाइप पूरा कहां पर आना चाहिए? सारा का सारा राइट हैंड साइड में, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उसी के नीचे यहाँ पर डेट, देन नेक्स्ट फिर जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लेटर कंटिन्यू करते हैं उस अकॉर्डिंग. क्लियर? तो कौन कौन से मैटर्स यहाँ पर इन लोगों ने स्टेट किए हैं कि दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट के लिए जिन्होंने यहाँ पर रिज्यूम ला के दिया हुआ है फॉर देम दे हैव टू कम एंड अटेंड द एग्जाम. ओके, एग्जाम की सारी डिटेल्स दी गई है, कहां पर एग्जाम होगी, टाइम क्या रहेगा, डेट क्या है, ओके, वैल्यू क्या रहेगा, और मतलब क्या क्या प्रोविजंस है उस पर्टिकुलर एग्जाम के, ये सारी डिटेल्स इस लेटर के अंदर दी गई है. देन इज व्हाट लेटर इन्फॉर्मिंग टू अटेंड द पर्सनल इंटरव्यू. अब जब टेस्ट देने के बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया है. क्लियर? अगेन सी कंपनी राइटिंग अ लेटर to the individual, so this format has followed. Clear? अब यहाँ पर क्या कि जो टेस्ट वगैरह दिया था अब उसके अंदर उन्होंने पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने क्या कि क्वालिफाई कर लिया. क्लियर? तब उसके लिए उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. दिस इज लेटर फॉर इट. देन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, अब यहाँ पर अपॉइंट कर लिया है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आफ्टर द इंटरव्यू, तो यहाँ पर ये लेटर लिखा है. क्लियर? अगेन सी company is writing the letter, so this format has been followed. अब यहाँ पर ये देखो कि जो मतलब अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के कौन कौन से चीजें यहाँ पर मतलब किस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट किस बेसिस पर हुआ है, यहाँ पर क्या है कि ये सारा पूरा जो है क्राइटेरिया पूरा दिया गया है. कंडीशंस एंड ऑल जितनी भी होगी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर एवरीथिंग इज क्लियर्ड. ठीक है, ताकि आगे चल के कोई भी मतलब ऐसे वाद विवाद वगैरह नहीं हो. क्लियर? देन इज व्हाट लेटर रिगार्डिंग प्रमोशन. अगेन कंपनी राइटिंग टू द इंडिविजुअल. तो इसीलिए देखो अगेन फिर से ये वाला फॉर्मेट जो है वो फॉलो किया है. देन इज व्हाट अ प्रमोशन है. अब इसके अंदर ओके, अब प्रमोशन किस बेसिस पे दिए गए हैं, फॉर व्हाट रीजन द प्रमोशन हैज बीन गिवन, वो सारी चीजें क्या है कि इस लेटर के अंदर मेंशन की गई है. कि इट मींस दैट फर्स्ट थिंग कि जो उनका वर्क है वो पसंद किया गया है. सेकेंड थिंग द सर्विस द टाइम ड्यूरेशन व्हाट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैज गिवन टू द कंपनी दैट इज मेंशन्ड, एंड फॉर व्हाट रीजन द प्रमोशन इज गिवन टू हिम. इट इज वेयर द प्रमोशन इज गिवन, उसी पर्टिकुलर प्लेस पे है या फिर दूसरी जगह पर मतलब उनको प्रमोट किया गया है. क्लियर? देन इज व्हाट मॉडल ये लेटर ऑफ ट्रांसफर. ओके, अब प्रमोशन उस पर्टिकुलर कंपनी में ही था, अब यहाँ पर क्या कि ट्रांसफर किया गया है. अगेन द फॉर्मेट इज ऑफ व्हाट द कंपनी राइटिंग टू द इंडिविजुअल. क्लियर? सो दिस फॉर्मेट हैज बीन फॉलोड. अब यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है, वो सेम पोजीशन पे है, सेम पोस्ट पे है, या फिर प्रमोट करके किए गए हैं, सैलरी के अंदर क्या उनका इंक्रीमेंट आएगा. ओके, तो हर एक चीज यहाँ पर ये इस लेटर के अंदर मेंशन की गई है. क्लियर? देन से नाउ डिमोशन. अब डिमोशन जिसको एज अ पनिशमेंट के तौर पे लिया जाता है. अगेन इंडिविजुअल राइटिंग टू कंपनी राइटिंग टू इंडिविजुअल. ठीक है, अब यहाँ पर डिमोशन का रीजन क्या है कि भाई मतलब कंपनी में जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रूव करना चाहिए था यहाँ पर उन्होंने प्रूव नहीं किया है, काफी सारी चीजें एक्सप्लॉइट की गई होगी,
रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक किए होंगे, डिसिप्लिन नहीं रखा होगा फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, उस पोस्ट की वैल्यू नहीं रखी होगी एंड फॉर दैट रीजन यहाँ पर डिमोशन किया गया है. सो इवन दिस इज व्हाट द लेटर. क्लियर. देन इज व्हाट लेटर अबाउट इन्फॉर्मिंग अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द सर्विस. मतलब जो टाइम ड्यूरेशन था यहाँ पर वो पर्टिकुलर जो सर्विस है वो कंप्लीट हो गई है. ठीक है. तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर ये लेटर जिसके अंदर मतलब एक पर्टिकुलर टास्क एक कैंपेन जिस अकॉर्डिंग होता है यहाँ पर वो क्या है कि वो पूरा कंप्लीट हो चुका है. तो इसलिए यहाँ पर ये लेटर लिखा गया है कि मतलब अब ये अपना जो कैंपेन वगैरह इन द सेंस व्हाट एवर द टास्क इज देयर दैट हैज बीन कंप्लीटेड, सो नाउ दे कैन stick to the other task for the new project. Okay. Then next, letter of order for the compulsory retirement from the service at the time of retirement. मतलब एज हो चुकी है. ओके. जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन था अब वो क्या है कि यहाँ पर पूरा हो गया है, इसीलिए क्या है कि यहाँ पर मतलब वो रिटायरमेंट है. ओके. अदरवाइज ओके यहाँ पर दो तरीके से रिटायरमेंट होती है. एक तो टर्मिनेट कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिटायरमेंट. और यहाँ पर क्या है कि खुद से मतलब अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर एज हो चुकी है जो कि मतलब एज पर द प्रोविजन जो एज रहेगी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि रिटायर हो रहे हैं. ओके. होप you have understood the whole session. Thank you. Have a great time.